बच्चे लोग, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सौरभ के अंतर्गत पद्य नीड के निर्माण के बारे में। कौन सा पद्य? नीड का निर्माण, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, इसके पहले हम कवि परिचय ले लेते हैं। किसका? हरिवंश राय बच्चन जी का। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद में 1907 में हुआ था। उनकी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में हुई थी। तो उनकी उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। वो कुछ दिन अध्यापक हुए, आकाशवाणी में काम किया, फिर विदेश विभाग में हिंदी चलाकर रहे। ठीक है, वो क्या काम किए थे? अध्यापक कुछ दिन काम किए, फिर आकाशवाणी यानी रेडियो जो है उसमें काम किया, फिर विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार रहे। बचपन से ही बच्चन जी का रुचि कविता में लिखने की थी। उनकी कविताओं में जीवन का जीने के लिए जाने वाले नाना काव्यों का वर्णन हुआ है। इन्होंने जीवन का अत्यंत महत्व दिया। इस कविता में भी जीवन का हर पल जीने की प्रेरणा दी गई है। विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहने का उत्साहित किया गया है। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें दो चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया है। सन 1976 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो फिर से जान लेते हैं हरिवंश राय जी क्या, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद शहर में 1907 में हुआ था। ठीक है, उनकी अंग्रेजी शिक्षा कहाँ पर समाप्त हुई थी? उनकी अंग्रेजी शिक्षा यानी उच्च शिक्षा इलाहाबाद के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यानी इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, वो कुछ दिन अध्यापक रहे, फिर आकाशवाणी में काम किया और फिर विदेशी विभाग में हिंदी सलाहकार की तरह काम करे वहाँ पर। उनकी कविताओं में जीवन का जीने के लिए वाले नाना काव्यों का वर्णन हुआ है। वो जो कविता लिख रहे थे उनके नाना मतलब कि हर पद्य में उनका जीवन जीने के लिए काव्यों में वर्णन हुआ है। ठीक है, इनकी रचनाओं में दो चट्टानों के लिए एक रचना लिखी थी। उनको साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, 1976 में उन्हें पद्म भूषण उपाधि भी दी गई है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कवि परिचय किसका? हरिवंश राय जी का। ठीक है, अब हम इसके पहले कवि को कविता देखने के पहले से हम एक बार दोहे को समझ लेते हैं। क्या लिखा है हरिवंश राय जी ने? नीड का निर्माण। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वो ऊठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वो चले झोंके के कांपे भीम कायाबन भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिपट पर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसले पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। जो गगन पर चढ़ उठता सबसे नीच वृक्ष फिर। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कुद्ध नभ में वज्र दंतो मैं उषा में मुस्कुराती। घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज में ही पवन ऊंचा की नीचा दिखाती। नासा के दुख से कभी दबाता नहीं निर्माण का सुख। पल प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नव गान फिर। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। ठीक है,
तो इसको हम अभी समझते हैं। तो कवि ने यहाँ कहा है, नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। नीड मतलब कि क्या होता है? नीड मतलब कि बासा जो रहता है, चिड़िया लोग जो बासा अपना घर बनाते हैं उसको नीड बोलते हैं। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। नेह मतलब कि प्रेम यानी स्नेह, उसका आह्वान फिर। वो उठी आंधी की नभ में, मतलब कि वो उठी आंधी की नभ में, मतलब कि आंधी मतलब कि जो बादल घोट कर जो बारिश आता है तो उसको बोलते हैं आंधी। आंधी। नभ मतलब कि आकाश, गगन। छा गया सहसा अंधेरा, मतलब कि चारों ओर अंधेरा छा गया। धूली धूसर बादलों ने, मतलब कि धूली धूसर मतलब कि धूल मिट्टी, इस बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। भांति मतलब कि इस तरह घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, मतलब कि जैसे रात होता है दिन में ही रात हो गया और रात से भी काली हो गई। लग रहा था अब न होगा इस निशा का सवेरा, ऐसे लग रहा था कि और सवेरा नहीं होगा। रात के उत्पात भय से भी न भीत जन भीत कनकन, मतलब कि रात का जो ऐसा काला अंधेरा हो गया था उत्पात भय से। भीत मतलब कि जान, मतलब कि क्या हो गए थे वो भीत मतलब कि भय। भय जन मतलब कि डर से, कौन डर से जो उत्पात जो थे, उत्पात भय से कौन हो गए? भीत जन मतलब कि आदमी जो थे, जन मतलब कि मनुष्य जो थे वो डर गए। भीत कनकन, भीत मतलब कि भयभीत हो गए थे। ठीक है। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। किंतु प्राची मतलब कि, प्राची मतलब क्या है? प्राची की उषा की, प्राची मतलब कि पश्चिम से, पूर्व से, उषा की, उषा मतलब कि क्या है? प्रातः, सुबह। ठीक है। प्राची यानी पूर्व से सूरज की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड का निर्माण फिर नेह का निर्माण फिर। वो चले झोंके की कोप, भीम कायबन भूधर, मतलब कि झोंके मतलब क्या होता है? यहाँ पर झोंके का मतलब होता है जो झोंका, मतलब कि जो हवा आंधी आती है तो उसको हम बोलते हैं हवा का झोंका। कांपे मतलब कि डरना। भीम कायाबन भूधर, भीम कायाबन भूधर मतलब कि पहाड़ भी, भूधर मतलब कि पहाड़ भी डर जाता है। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े, टूटे बिपट बर मतलब कि गज जो रहता है ना, गज उसको बोलते हैं, मतलब कि इतना जोर से हवा तूफान आया कि गज भी टूट फूट पड़े। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसला पर क्या न बीती। हाय तिनकों से विनिर्मित, तिनका मतलब कि जो सूखा घास, जो चिड़ियों का घोंसला रहता है वो किससे बनता है? सूखा घास, उसको बोलते हैं तिनको। तो तिनको से विनिर्मित हुआ है, उनके ऊपर क्या ना बीती होगी। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल, जबकि जो बड़ा बड़ा मकान बना हुआ है ईंट पत्थर का वो जब डर रहे हैं, तो ये तिनको से विनिर्मित जो घोंसला है उस पर क्या ना बीती होगी। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज बख्यो फिर। मतलब कि बोल आशा के विहंगम, मतलब कि जो विहंगम मतलब कि चिड़िया, चिड़िया को बोलते हैं किस जगह पर तू छिपा था। बोलते हैं कि तो किस जगह पर छिपा था जो गगन पर चढ़ उठा था, मतलब कि जब गगन पर चढ़ उठा था गर्भ से नीचा बख्य मतलब कि छाते फिर। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कुद्ध नभ ने क्या कहा? कुद्ध नभ ने वज्रदंतों में उषा की मुस्कुराती घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खंग खंग पंक्तियां गाती। ठीक है। नाराज जो, कुद मतलब कि नाराज हो जाना। ठीक है। नाराज जो
नवमणि बादल है उसके वज्रदंत में उषा से मुस्कुराती। उषा मतलब क्या है? उषा मतलब कि सूरज की किरण, सूरज को बोलते हैं उषा। उषा उसको बोलते हैं, मतलब कि सुबह जो सुबह प्रातः जो रहता है उसको उषा हम बोलते हैं। घोर गर्जन भय के कंठ से खंग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है, वो सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। 49 मतलब कि क्या है ना, अनेक बार हवा का, अनेक प्रकार की हवाओं को झोंके को हम 49 बोलते हैं, कि हवा का झोंका अनेक प्रकार उसको नीचा दिखाती है। ठीक है। नासा के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। तो क्या हो, नाश के दुख से, नाश मतलब कि नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, मतलब कि नाश जो हुआ है, जो क्षति हो गया है, उसके दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, मतलब कि निर्माण जो किए उसका सुख नहीं दबता है। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, मतलब कि प्रलय का जो निस्तब्धता, प्रलय होने के बाद जो निस्तब्धता हो जाता है, सृष्टि का नवगान फिर उठता है। जब प्रलय थम जाता है तो सृष्टि का नवगान फिर से खिला जाता है। तो फिर बोले हैं नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। ठीक है। कवि ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है उसे हम अभी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फिर से हम और एक बार दोहे को पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। वही ऊठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। ठीक है। तो क्या बोले हैं ना, देखा जाता है कि चिड़िया अपने नीड़ या घोंसले को बार बार बनाती हैं। ऐसे मनुष्य भी नए नए घरों में निर्माण बार बार करते हैं रहने के लिए उनको बनाने की, क्योंकि उनमें अपने बच्चों और परिवारों के दूसरे लोगों के प्रति स्नेह भाव होता है। प्राणी की इस जीने का इच्छा अदम्य है, इसलिए नीड़ या घर का टूटने पर भी पक्षी और नर नारी उसे फिर से बनाते हैं। ठीक है। तो कवि ने यहाँ बोला है कि छोटे लोगों का जीवन छोटी चिड़िया का नीड़ आंधी तूफान में, अंधेरे में, धूल की आंधी में गिर जाता है। जो उसका जो छोटे चिड़िया है जो उसकी घोंसला बनाई है वो गिर जाता है। अर्थात पृथ्वी पर बार बार विपत्तियां आती है। कभी विपत्ति भयानक होती है तो दिन में रात सा अंधेरा हो जाता है और रात भी घन अंधकार में डूब जाती है। ऐसा लग रहा है कि और सवेरा नहीं होगा। सबके सब भयभीत हो जाते हैं। इनमें से पूर्व दिशा से हंसती हुई उषा रानी आ जाती है। ठीक है। और भयंकर जो दुख से सुख की ये किरण नए जीवन को प्रेरणा दे देती है। ये स्नेह और प्रेम का आह्वान है। ठीक है। तो यहाँ कवि ने बोला है, रात सा दिन हो गया, फिर रात हुई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण। ठीक है। तो क्या बोला है फिर यहाँ पर, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, स्नेह का आह्वान फिर। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर न कभी यहाँ बोला है, ये चले झोंके की कूपे भीम कायबन भुदर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिखट पर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसला पर क्या बीती होगी, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं कभी कि बड़े बड़े जो पेड़ उखड़ जाते हैं, उनकी डालों पर, घोंसलों पर क्या उखड़ बिखड़ जाते हैं। और ये तो सारे बड़े बड़े मकान जो कि पत्थर ईंट से बने हैं, उन पर जब भय भी लगता है, तो ये छोटा जो चिड़िया अपने नए जीवन का आशा लेकर आसमान में घूमकर चारों ओर से तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाती है, तो उस पर क्या बीती होगी। ठीक है।
चाहे जो हो, नीड का निर्माण फिर होगा और मनुष्य भी ऐसा ही उत्साही होता है। आकाश के बड़े बड़े भयानक दूत मतलब कि वज्रपात, आंधी, तूफान को भयानक दांतों बोला गया है। से उषा मुस्कुराती है। जब बादल गरजते हैं तब चिड़िया चहचहानी भी होती है। चहचहानी भी है। तेज हवा के भीतर चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ जाती है और वो 49 पवन को भी परवाह नहीं करती है। ठीक है, तो क्या कहती है कवि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि बोल आशा की विहंगम कि किस किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ा उतरा गर्भ से नीचे बख्या फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं नाश से दुख तो होता है लेकिन उसका निर्माण का सृजन भी सुख दवा देता है। नीचा दिखाता है, प्रलय होता है, उसके चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर भी नई सृष्टि का भेद बार बार गाते जाते हैं। प्राणी मरता नहीं, बार बार जीता है, इसी जीने को क्या बोलते हैं, जीवन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग समझ में आ गया। जो लास्ट दोहा था हम उसको पढ़ लेते हैं। जो इसको हम अभी पढ़े क्या था, कुध नभ में वज्र दांतों में उषा भी मुस्कुराती, घोर गर्जन भय गगन के, कंठ से खंग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज में ही पवन 49 की नीचा दिखाती। ठीक है, नाश के दुख को सभी दबता नहीं, निर्माण का सुख प्रलय की निस्तब्धता से, सृष्टि का नव गान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो क्या कवि ने है क्या बोला है कि नाश से दुख तो होता है लेकिन उसका निर्माण का सुख दबता नहीं है। ठीक है, इसको नीचा दिखा देता है, मतलब कि जो प्रलय हो जाता है उसको वो नीचा दिखा देता है। तो क्या होता है, उसके चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, लेकिन फिर सृष्टि के गीत बार बार गाए जाते हैं। प्राणी मरता नहीं है, बार बार जीता है, इसी जीने को हम जीवन कहते हैं। ठीक है बच्चे लोग, आप लोग को समझ में आ गया नीड का निर्माण। ठीक है, नीड का निर्माण आपको अच्छे से समझ में आ गया। और यहाँ कवि का तात्पर्य क्या था कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर तात्पर्य हम बोल रहे हैं नीड का निर्माण का तात्पर्य यहाँ पर कवि ने क्यों, मतलब कि इसका तात्पर्य लिखने का तात्पर्य क्या है कि कवि ने बोला है कि हम अपने जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए। जीवन में जितना भी आंधी तूफान आए, जितना भी परेशानी मुश्किल आए, उस सभी को हम नज़रअंदाज करके, मतलब कि उसको ओवरकम करके हमको आगे जाना है, मतलब कि हमको जीत हासिल करनी है। इस जीत से हमको क्या होता है ना, नई जीवन की सृष्टि हमें बार बार गाए जाते हैं, मतलब कि इससे हमें नई जीवन की सृष्टि मिलती है। जैसे उदाहरण दिए हैं कवि ने यहाँ पर कि नीड अपनी पक्षी अपनी नीड का निर्माण करती है, फिर घोंसला उसका टूट जाता है, फिर से वो अपना हौसला बढ़ाकर फिर से उसका नीड का निर्माण करती है। तो ऐसे ही हमको हमेशा अपने जीवन में बढ़ता रहना चाहिए और जितनी भी आंधी मुश्किल तकलीफें आती हैं उस सबको हटाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये था नीड का निर्माण का तात्पर्य। ठीक है बच्चे लोग, आपको समझ में आ गया। तो अगले चैप्टर में हम अगला दोहा पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे लोग।